हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। आज मैंने कहीं एक बात पढ़ी, औरत की ज़ुबान का चलना उसका घर उजाड़ने का मौजब बन जाता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या एक बीवी, एक माँ, एक बेटी बस एक ज़ुबान के हाथों मार खा जाती है? क्या औरत की ज़ुबान को कदगन लगाना आता ही नहीं उसे? और क्या औरत ज़ुबान से किसी पर वार कर रही होती है या अपना बचाव कर रही होती है? क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचने की कोशिश की है? आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि औरत के पास, और ख़ास कर इसके महदूद वसाइल वाली औरत के पास, जो आजकल की हमारी एशियन औरत है, उसके पास एक ही हथियार है और वो है उसकी ज़ुबान। जब भी उस पर प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो उसका जो लहजा है वो बहुत करख्त होने लगता है, उसकी आवाज़ बुलंद होने लगती है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई जो होती है वो बहुत कम हो जाती है ना, तो उसके पास जो लास्ट हरबा होता है ना, वो सिर्फ उसकी आवाज़ है। जब मोहब्बत का ऑक्सीजन बंद करके औरत को इहलाकी इक़दार की कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेने को कहा जाता है ना, तो आवाज़ उसकी चीख बन जाती है। वो आवाज़ आवाज़ नहीं रहती। जब बिना तैराकी सिखाए समुंदर में किसी को दिक्का दे दिया जाए, तो आवाज़ के चप्पू उसको बचाव के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना, वरना क्या होगा? वो किस तरह से अपना बचाव कर पाएगी? क्यों कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि अगर वो ज़ुबान चला रही है तो क्यों चला रही है? उसके पीछे क्या वजह है? उसकी आवाज़, उसकी चीख कैसे बन जाती है? तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि उसकी ज़ुबान पर कदगन लगाया जाए, या आप उसके बचाव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर यूँ कीजिए कि औरत को मज़ीद वसाइल दीजिए। उसकी इल्म की सूरत में, उसको एहतियार की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, उसकी तरबियत की सूरत में, और उसको एतमाद देने की सूरत में। उसको वक्त देकर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। शायद वो अपनी परेशानी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको अपना एक्सप्रेशन का और कोई ज़रिया नज़र ही नहीं आता, तो उसका लहजा सख्त हो जाता है, उसकी आवाज़ करख्त हो जाती है। शायद वो अपनी परेशानी का इजहार लिख कर, रंगों से खेल कर, मशवरा देकर या कुछ और मुस्बत करके भी तो कर सकती है ना। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि किसी एक बात को पढ़ लेने या सुन लेने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें, और बगैर ये जाने कि अगर कोई इस तरह से, कोई भी, वो एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है, अगर वो इस तरह का एटीट्यूड शो कर रही है, एंड वी डोंट नीड टू बॉदर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो ये हमारा फॉल्ट है। आई होप आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। Until next video, take care of yourself, keep smiling, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Bye bye.